हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बातचीत करेंगे। अभी रिसेंटली जो मैंने एक पोस्ट किया था 5 सीक्रेट्स ऑफ बिकमिंग MLM प्रो, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। हालांकि मैंने कुछ 10 पॉइंट्स नोट किए हैं, उनमें से मैंने पार्ट 1 में 5 सीक्रेट्स के बारे में मैंने बातचीत की है कि वो 5 सीक्रेट्स कौन ऐसे हैं जिससे एक इंसान एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बनता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया क्लैरिटी के बारे में कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हमें क्लियर होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में आते हैं वो दे ज्वाइन द बिजनेस जस्ट लाइक दैट, मीन्स कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। किसी फ्रेंड ने कुछ बताया, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई, आपने ज्वाइन कर लिया। कुछ प्रोडक्ट्स किसी ने रेकमेंड कर लिया, आपने देखा कि इसमें कुछ वैल्यू है तो आपने आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में अपने आप को एनरोल कर लिया। या आप किसी इवेंट में गए, वहाँ पे आपने देखा, कुछ स्पीकर्स को देखा, कुछ लीडर्स को देखा जिनका लाइफस्टाइल अच्छा लगा आपको, जिनका थॉट प्रोसेस आपको समझ में आया, वहाँ से इंस्पिरेशन लेके आपने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। लेकिन joining this business won't change anything in your life. Only thing that can change your life is adopting this business. And for adopting the business, you need to have clarity. Why are you doing the business? क्या रीजंस आपके हैं? अगर वो क्लैरिटी आपके पास नहीं है कि ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हो, आप कभी कंफ्यूज हो जाओगे। कभी कोई आपका फ्रेंड आके आपको कंफ्यूज करेगा, कभी कोई रिलेटिव्स आके आपको कंफ्यूज करेंगे, कभी कुछ फेलियर्स होंगे वो आके आपको कंफ्यूज करेंगे अगर आपके रीजंस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं अपनी बातचीत करूं, इनिशियली मुझे बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने थोड़ा स्टडी की, कई सारे इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना है। सो वो क्लैरिटी मुझे मिली कि मेरे को बिजनेस क्यों करना है। वो क्लैरिटी आपके पास भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज होकर इस बिजनेस को आप छोड़ देंगे। अपने रीजंस को डिफाइन करें कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने आप लोग के सामने रखी कि वो एक विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बिजनेस में आपको असली कामयाबी आपके 4 से 5 साल के परिश्रम के बाद आपको मिलती है। और अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म का विजन नहीं है कि आप इस बिजनेस से क्या हासिल करना चाहते हो और कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, सो मेरा ऐसा लगता है कि आप अपना एक समय यहाँ पे वेस्ट करोगे और छोटे मोटे स्ट्रगल्स आपके सामने आएंगे। उन स्ट्रगल्स के बाद आप यू मे क्विट द बिजनेस। सो you need to have a vision for yourself कि आज से 3 साल बाद आप कहाँ पे पहुँचने वाले हो, आज से 5 साल बाद आप इस बिजनेस में कहाँ पहुँच सकते हो। और एटलीस्ट 3 to 4 years 5 years का हम सोच सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप आने वाले 10 साल बाद का सोचो, 15 साल बाद का सोचो। इतना सोच पाना हो सकता है संभव नहीं है, लेकिन आने वाले 2 से 3 सालों में हम क्या हासिल करने वाले हैं, हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, उसका एक विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि इस बिजनेस में हजारों रुपए कमाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। शायद वो मेहनत मैंने लाखों रुपए कमाने के लिए नहीं की, लेकिन हजारों रुपए कमाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। और उस वक्त पे जब मैं हजारों रुपए के लिए काम कर रहा था तो लोगों को ये लग रहा था कि ये हजारों रुपए के लिए इतना भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं और इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। अब मैं कॉलेज भी अटेंड कर रहा था, कॉलेज के बाद मैं बिजनेस भी देख रहा था, ट्रिप्स में भी जा रहा था। तो कई बार आपके फैमिली मेंबर्स भी आपसे पूछते हैं, कई बार आपके रिलेटिव्स पूछते हैं, आपके फ्रेंड्स देखते हैं कि भाई इतनी सारी मेहनत आप हजारों रुपए के लिए क्यों कर रहे हो, कोई बहुत बड़े कमीशन चेक्स तो बनते नहीं। उस वक्त पे आपके पास अगर विजन नहीं है कि भाई ये मेहनत जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो हो सकता है आप लोग की बातों में आके इस बिजनेस को क्विट कर दो। अब मैंने नहीं क्विट किया, उसके पीछे वजह क्या थी? वजह मेरी बहुत ही सिंपल थी। वो ये थी कि मैं लोगों को लग रहा था कि मैं हजारों रुपए के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बट एक्चुअली मेरे को क्लियर था, इंटरनली आई न्यू वेरी वेल कि व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। मेरे दिल में क्या था, मेरे दिमाग में क्या था, वो मैं जानता था कि मैं इस बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम की फाइट कर रहा था, राइट। सो वो विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तीसरी बात जो आप लोग के सामने मैं कहना चाहूँगा, तीसरी बात कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिस्टम को अडॉप्ट करें। कई लोग हैं जो सालों साल अपना समय बिताते हैं और इस बिजनेस में मैं कहूँगा कि बिना सिस्टम के काम करते हैं। भाई आगे बढ़ना है तो एक डुप्लीकेबल सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, और एक ऐसा सिस्टम जिसमें चल के हजारों लोगों ने कामयाबी हासिल की है। अगर उस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे तो हम भी अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाएंगे और अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। ज़्यादातर लोग होते हैं क्योंकि मैं कहूँगा कि उनके पास अपना एक ईगो होता है। किसी के पास कोई एकेडमिक ईगो है, किसी के पास कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस का ईगो है, किसी के पास अपना ऐसे यूं ही खामखा का ईगो है, और दे डोंट वांट टू लिसन टू देयर अपलाइंस, दे वांट टू क्रिएट देयर ओन सिस्टम, और उस प्रोसेस में आप अपने 2 से 3 साल गवा देते हो। तो बेहतर ये है कि आप अपने अपलाइंस के सामने सरेंडर करें, अपने सिस्टम को अडॉप्ट करें, और जो सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को बिल्डअप करेंगे तो आज नहीं तो कल फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचेंगे। इस सिस्टम को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी लोग फेल हुए हैं इस इंडस्ट्री में, ज़्यादातर लोगों ने सिस्टम को नहीं समझा, सिस्टम को नहीं अडॉप्ट किया। सो मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि सिस्टम को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी के जो 2 पॉइंट्स मेरे और भी हैं, अकाउंटेबिलिटी, और उसके अलावा जो हमने बातचीत की कि वर्किंग ऑन योरसेल्फ, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन पे भी मैं चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मैं बातचीत करता हूँ। तो थैंक यू सो मच।